जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सम्मानित मंच और जो यहाँ पर बैठी हैं मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग माताएं, मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु, सबका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अब आपके सामने अपील तो मैं क्या करूँ, क्योंकि आप खुद ही भुगतभोगी हैं। आपको पता है कि इस सरकार ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है कि हम जो है अब कांग्रेस पार्टी की लहर को खुद चलाने जा रहे हैं। अब आपके सामने आपका बेटा जो वरुण चौधरी जी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने आप सबके बीच में भेजे हैं। हम सब उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं कि आप भारी मतों से उनको जिताकर यहाँ से भेजें। वो विधानसभा मुलाना से एमएलए हैं और विधानसभा मुलाना के लोगों की आवाज़ को उन्होंने विधानसभा में गुंजाया है और ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर लोकसभा में भेजेंगे तो वो आपकी आवाज़ को भी लोकसभा के अंदर गुंजाएंगे। और ये जो है हमारी लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। आपको पता है कि इतने संघर्षों के बाद हमें ये संविधान मिला है जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, सबसे मेन है हमारा वोट करने का अधिकार, जो ये भाजपा सरकार जो है हमसे छीनना चाहती है। इस वोट के अधिकार से आप अपनी ताकत को पहचानो। एक वोट से सरकारें बन भी सकती हैं और सरकारें गिर भी सकती हैं। अभी पिछले टाइम में आपने देखा ही है कि हमारी बहनों के साथ मणिपुर में क्या हुआ, उनको निवस्त्र करके घुमाया गया। यह सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब मणिपुर में ये कांड हुआ, हमारी बहन बेटियों की आबरू को सरेआम सड़कों पर नीलाम किया गया, तो क्या वो किसी की बहनें नहीं थी? तो वो क्या किसी की बेटियां नहीं थी? उस समय ये भाजपा सरकार कहाँ थी? फिर हमारी महिला खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को दिल्ली में बिठाया गया, उनको इस कदर प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया कि उनके आंसू की कदर इस सरकार को नजर नहीं आई। हमारे जो किसान भाई थे, जो हमारे अन्नदाता हैं, मैं कहती हूँ कि अगर किसान है तो हम हैं, अगर किसान नहीं तो हम भी नहीं। वो एक शांतिपूर्वक वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस सरकार को उनसे ऐसी क्या दिक्कत थी? वो तो अपनी मांगों को मंगवाने के लिए गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारे सरपंचों को इन्होंने लाठीचार्ज के द्वारा इतना परेशान किया गया, हमारे युवाओं को परेशान किया गया। और आपके सामने ये नशा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि पुराने टाइम में हमारे जो माता पिता थे वो सोचते थे कि हमारे जो अर्थी है वो हमारे बच्चों के कंधों पर जाएगी, तो अपने आप को सौभाग्य मानते थे। लेकिन इस नशे की हालत ने इस कदर बढ़ गया है कि अब माँ बाप के कंधे पर बच्चों की लाशें जा रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं अपनी बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि एक महिला जो होती है वो दो परिवारों को जोड़ने का काम करती है। एक परिवार वो जिस परिवार से वो आई है और दूसरा परिवार वो जिस परिवार में वो शादी करके जाती है। महिलाओं की ताकत को कम न सोचें। महिलाएं ही एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे परिवार को जोड़ने का काम करती है। और इन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सरेआम नीलाम कर दिया। हिंदू कोड बिल में उस समय जो महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, उस संविधान ने आज हमारी बहन बेटियों को सर पर बिठाकर रख दिया है। आज हमारी बहनें मंत्री एमएलए बनकर बैठी हैं, शिक्षा प्राप्त कर वो कोई डीएसपी लग रही है, कोई एसपी लग रही है, कोई अच्छे रोजगार प्राप्त करके अच्छे मतलब वहाँ लोकसभा में बैठी हैं। लोग अभी हमारी आपको पता ही है कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो इस संविधान की वजह से है। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो इस संविधान की वजह से हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब की बात 400 पार। 400 पार का क्या मतलब है? 400 पार का मतलब है कि ये हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। जो वोट का अधिकार 5 सालों के बाद आता है, जब आता है तो उस समय ये आपके पैरों में गिरते हैं वोट लेने के लिए, ताकि एक वोट से ये आप सरकारें बना भी सकते हैं और सरकारें गिरा भी सकते हैं। संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, हम अपनी आवाज को उठा सकें, जो हमारे ऊपर जुर्म अत्याचार हो रहे हैं हम उसके खिलाफ लड़ सकें। लेकिन ये निकम्मी सरकार हमें उस आवाज को उठाने से भी दबाती रही है। हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके ऊपर ईडी की जांच कराई गई। हमारे आम आदमी पार्टी के नेता है केजरीवाल जी, उनको सरेआम आपके सामने जेलों में बंद किया गया। हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इतनी शहादत हुई, तो कहाँ की सरकार है ये किस डिपार्टमेंट की सरकार है? हमारी आशा वर्कर जो बहनें हैं वो निरंतर सड़कों पर बैठती रही हैं।
रखते हैं कि इतने संघर्षों के बाद हमारे जो पूर्वजों ने हमें ये बोलने का अधिकार दिया, वो अधिकार हमसे छीनता जा रहा है। दो ही शब्दों में सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगी कि संघर्षों के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते, संघर्षों के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद समर्थन में आ ही जाते हैं। ये संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये कोई और बचाने नहीं आएगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी, हम सबको उठना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। जो हमारी बहनों को अधिकार दिए हैं, पहले टाइम में महिलाओं को जब उनके पति एक्सपायर हो जाते थे तो उनके साथ हमारी बहनों को जिंदा जला दिया जाता था। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरी जो बहुत कम उम्र है, जो मेरी माताएं बैठी हैं वो जानती है इस चीज को कि जब उन्हें जिंदा जला दिया जाता था तो ये संविधान ही है जो इन्हें बोलने का अधिकार दिया, जो उन्हें बात रखने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने बड़े भाई वरुण मुलाना जी को मैं कहूंगी कि खुद वरुण मुलाना बनकर आप खुद उनको वोट दें और अपने जो आपके निजी संबंधी हैं उनको भी वोट के लिए प्रेरित करें, दोबारा से कांग्रेस पार्टी को लेकर आए।